मैकेनिक्स। मैकेनिक्स आपका ऑप्शनल पेपर 2 का पार्ट है और ये पार्ट मेनली फिजिक्स पोर्शन से रिलेटेड है जो मैथमेटिक्स ऑप्शनल में आता है। ठीक है, डिफिकल्ट पोर्शन है बट इजी बनाया जा सकता है क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, एक ही तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या क्या इसके पार्ट हैं? एक तो आपके लैग्रेंजे इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, लैग्रेंजे इक्वेशन की एप्लीकेशन। एक आपका हैमिल्टोनियन इक्वेशन, एक रहेगा आपका मोशन इन 2D या प्लस डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। ठीक है, और आपका रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या मोशन की बात करें ना, ये आपका बेसिक्स फॉर्म करता है। बेसिक्स, ये बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, ये बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, फिर इसी पे एप्लीकेशन इनकी आएंगी, इन दो इक्वेशन की। ठीक है, अब पेपर देख लेते हैं। ये 2024 का पेपर है। दूसरा एक और पार्ट फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करें, ठीक है, ये भी आपका मेनली टेक्निकल पोर्शन है, वही फिजिक्स से रिलेट कर सकते हो। और अभी फिफ्थ क्वेश्चन जैसे कंपलसरी रहता है तो इसमें डी और ई पार्ट आपके अभी मैकेनिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स से आ रहे हैं। जनरली आप देखेंगे जैसे ये, और ये कंपलसरी है। जैसे फिफ्थ डी, तो ये मेनली मोशन या आप डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से सॉल्व कर सकते हैं। ई, ये आपका फ्लूइड डायनेमिक्स, स्ट्रीम लाइंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये आप छोड़ नहीं सकते। 23 का भी फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे अगेन रिलेटेड टू मैकेनिक्स पार्ट जो आपका डी पोर्शन है, और इसमें हैमिल्टोनियन और हैमिल्टन इक्वेशंस फाइंड आउट करनी ऑफ द प्लेनेट्स मोशन। तो अगेन ये आपका कंपलसरी, और ये आपका ई पार्ट फ्लूइड डायनेमिक्स से। ऐसे ही 2022 पेपर, ठीक है, डी में आपका लैग्रेंजे फाइंड आउट करनी है और यू हैव टू ड्राइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये लैग्रेंजे का एप्लीकेशन है। ई दोबारा से आपका फ्लूइड डायनेमिक्स का क्वेश्चन है, वही स्ट्रीमलाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी और वेलोसिटी पोटेंशियल फाइंड आउट करना। तो ये तो आप इस तरीके से पैटर्न रहेगा। और ये आपके 10-10 नंबर के हैं, बड़े क्वेश्चन नहीं है। 10 मार्कर है तो 10 मार्कर परस्पेक्टिव से भी तैयारी कर सकते हैं। अब 6th 7th 8th क्वेश्चन देखते हैं 2024। ये थ्योरी है, सिक्स्थ में भी आपका जो सी क्वेश्चन है, सी पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, 15 नंबर, रिलेटेड टू मैकेनिक्स। ये आपका फ्लूइड डायनेमिक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th सी, 20 मार्क्स, इजी क्वेश्चन है, फिक्स्ड पैटर्न है सोल्व करने का। ठीक है, ज्यादा थ्योरी नहीं भी पता है तो भी एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस पता होना चाहिए। ठीक है, ये अभी जो नोट्स है इसमें सारा कवर होता है। 8th क्वेश्चन में जाओगे, अगेन ये आपका फ्लूइड डायनेमिक्स, यहां पे भी ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, राय सिंघानिया से आराम से हो जाएगा ये। ठीक है, राय सिंघानिया की जरूरत नहीं है, इसमें जो नोट्स बना रखे हैं इसमें सारा कवर्ड है। इसमें आपके सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ये मैकेनिक्स का है, फ्लूइड डायनेमिक्स का भी है, एक पीडीएफ है। ठीक है, अब हम 23 का पेपर देखते हैं। लेट्स सी 2023 पेपर। सिक्स्थ क्वेश्चन, फिफ्थ हमने देख लिया, डी पार्ट है मैकेनिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स से। और ये अगेन ये आपका 20 मार्क्स क्वेश्चन है, सिक्स्थ का सी पार्ट,
और ये बेसिकली आपको लैग्रेंज इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी है। इजी क्वेश्चन है, अप्लाई करना है, सोल्व करना है। 7th बी क्वेश्चन, तो ये आपका मोशन इन 2D, तो ये बेसिकली इस तरीके के सवाल है। आई शो यू यहां पे ये टाइप है। जैसे ये एक मान लो सिलेंडर है, उसमें एक इस तरीके से बॉल, ठीक है, मूव कर रही है। तो यहां एक तो आपको एक रिलेशन फाइंड आउट करना, उसके बाद लैग्रेंज से सोल्व हो जाएगा। सिंपल है, कोई इतना बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। यहां पे बस काइनेटिक एनर्जी आपको लिखनी आनी चाहिए, रोटेशनल और एक तरीके से सिंपल ट्रांसलेशनल। काइनेटिक एनर्जी, और इससे पहले आपको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स लिखने आने चाहिए। ये सारा मैं समझा दूंगा। इसमें 8th क्वेश्चन देखोगे तो नेवियर स्टोक्स थ्योरम पूछी है। फ्लूइड डायनेमिक्स से रिलेटिवली डिफिकल्ट है, बट आप चूज कर सकते हो, क्योंकि आपको यहां 3 अगर क्वेश्चन सेक्शन 2 से करने हैं, ठीक है, यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस। तो मैकेनिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स का एक कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा कि भाई 6th 7th 8th के लगभग स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में से आपके कंप्लीट हो जाएं, ठीक है, और डुएबल है। वही है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का सेट है, अगर वो कर लिया उससे बाहर आने के चांसेस बहुत कम। और ऑप्शनल में पेपर 2 में देखेंगे तो अगर आपकी एक्यूरेसी है 200 नंबर का करेक्ट अटेम्प्ट करते हैं तो 270 नंबर भी आ सकते हैं आपके एक पेपर में, ठीक है, बट वो 200 नंबर का करेक्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। करेक्ट अटेम्प्ट, स्टेप वाइज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। वो आपको देखना है कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का कॉम्बिनेशन किस तरीके के लेके चलना है, कि आपके सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बार बार हो जाए। और याद रखो कि वो क्वेश्चन जो आपने पेपर से पहले हाथ से 3-4 बार 5 बार निकाल रखे हैं, वो आप इजिली पेपर में सोल्व कर सकते हो, ठीक है, उसकी ही प्रैक्टिस करनी बार बार। उसके बाद आप जाएंगे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस पे। तो स्मार्टली करना है। ऐसे ही 22 2022 यहां पे भी आप देखेंगे 6th का सी पार्ट, सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। कौन का इन्होंने पूछा है अबाउट एनी मेनली स्लांट साइड, तो उसके लिए थ्योरम है। अभी मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थ्योरी बताऊंगा, सारा क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सेम 7th क्वेश्चन सी पार्ट, अगेन रिलेटेड टू फ्लूइड डायनामिक्स, इजी है क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है। और ये आपका 8th सी पार्ट 20 क्वेश्चन, ये फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड डायनामिक्स और मैकेनिक्स, ठीक है, ये आपने अगर स्ट्रॉन्ग कर लिया तो यहां पे अच्छा खासा एज मिल सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस आप इजीली कर सकते हैं, इजी टॉपिक है, फंसने का काम यही रहता है। फ्लूइड डायनामिक्स और मैकेनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक अलग सीरीज निकालेंगे, ठीक है, वो भी डुएबल पार्ट है, इजी है। तो इसमें आप 150 में से अगर सेक्शन 2 अटेम्प्ट करेंगे मैथ्स ऑप्शनल पेपर 2 में, तो अगर आपने एक्यूरेटली 120 नंबर 130 नंबर का यहां खींच लिया तो वहां सेक्शन 1 में 70-80 नंबर कर सकते हैं, और यहां 170 तक मार्क्स बन सकते हैं। बट इसकी जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उसकी आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, ये देख लिए, ये पैटर्न है फ्लूइड डायनामिक्स और मैकेनिक्स। अगर हम पिछले 3 साल के पेपर देखें तो बेसिकली देख सकते हो 20 नंबर 15 नंबर, और यहां 10-10 नंबर, ठीक है, अच्छा खासा पोर्शन हो जाता है, ठीक है। अब मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो ये आप देख सकते हो, अभी आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में याद रखना, सबसे पहले हमें एक्सिस पे ध्यान देना कि किस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। सपोज ये कोई बॉडी है
और यहां पे सपोज ये आपका एक्सिस है, तो ये बेसिकली आपको इस बॉडी का हर कोई पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा, ठीक है, सपोज दिस इज आर और ये पार्टिकल हमने डीएम ले लिया है, तो डी आई रहेगा डीएम आर स्क्वेयर और ये इसका इंटीग्रेशन, ये आएगा आगे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहां पे डिफरेंट, जैसे मान लो कोई बॉडी है और ये यहां पे इस तरीके से है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है। आई एक्स के अबाउट निकालना पूछ सकते हैं, मतलब एक्स एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई एक्सिस के अराउंड, जेड एक्सिस के अराउंड, या कभी कभी कोई ऐसी साइड दे दी कुछ भी, वो सपोज कोई भी ये एक्सिस है, दिस इज एक्सिस, किसी एंगल पे है, तो इसका आपको एक्सेस एक्सिस के साथ एंगल पता होना चाहिए, वाई एक्सिस के साथ एंगल पता होना चाहिए, जेड एक्सिस के साथ एंगल पता होना चाहिए। उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, आई इक्वल टू आई एक्स कोस एल्फा स्क्वेयर, एल्फा सपोज ये एक्स और एक्सिस और इसके बीच में एंगल है एल्फा, और इसका वाई एक्सिस के से एंगल बनता है बीटा, और इसी का जेड एक्सिस के साथ एंगल बनता है गामा, ठीक है। तो ये रहेगा आई एक्स कोस एल्फा स्क्वेयर, आई वाई कोस बीटा स्क्वेयर, और आई जेड कोस गामा स्क्वेयर। ये है क्या है आप देख सकते हैं, एक्चुअली कोस एल्फा कोस बीटा कोस गामा है आपके डायरेक्शन कोसाइंस, जो अगर आपने 3D में पढ़ा है तो, ठीक है। या सिंपली इसको लिख सकते हैं आई को आई एक्स एल स्क्वेयर आई वाई एम स्क्वेयर प्लस आई जेड एन स्क्वेयर। ये थ्योरम काफी यूज होगी, अभी देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस में ये थ्योरम आपकी यूज होगी, ठीक है। एक तो ये थ्योरम यूज होगी, एक जनरल जो मैंने बताया था डी आई इज इक्वल टू सिंपल डी एम आर स्क्वेयर। इसमें जो स्टैंडर्ड बॉडीज हैं उसके आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद भी रखने हैं। स्टैंडर्ड जो बॉडीज हैं पहले सोल्व करके देखो, फिर उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखने। स्टैंडर्ड बॉडीज जिनका, जैसे सपोज सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर का एक तरीके से सेंटर से अगर कोई एक्सेस पास कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है 2/5 एम आर स्क्वेयर, आर रेडियस और मास एम। अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हो सकता स्फीयर का ही पूछ लेंगे, बट बोल देंगे कि भाई इसकी डेंसिटी वेरी करती है, गेटिंग, तो वहां पे फिर हमें एलिमेंट चूज करना पड़ेगा, इसलिए आपको सोल्व करना आना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका अगर रिंग है, रिंग ऑफ मास एम रेडियस आर, तो ये दिख रहा है कि ये तो मान ले एक्सिस यहां से पास कर रहा है रिंग का परपेंडिकुलर, ये इस प्लेन में, इस प्लेन में, ठीक है, तो इसका रहेगा एम आर स्क्वेयर इस प्लेन में। ये सॉरी दिस इज प्लेन, एक्सिस इज मूविंग आउट ऑफ दिस लाइक दिस परपेंडिकुलरली, ठीक है। ऐसे ही आपका शेल का नहीं डिस्क का अगर देखेंगे तो ये रहेगा एम आर स्क्वेयर बाई 2। अभी ये बेसिक याद रख लो, ठीक है। दो और थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मेनली आपका आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, जैसे कि, और है कि ये सी एम सेंटर ऑफ मास, जैसे मान लो दिस इज एलिप्स और ये आपका ये प्लेन, दिस इज द प्लेन 2D प्लेन, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इस तरीके से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो आई एक्स सी एम के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और ये सेंटर ऑफ मास से पास होगा, ठीक है। तो आई जेड कितना होगा, आई एक्स प्लस आई वाई, ये आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अभी अप्लाई करेंगे इसको,
सिमिलरली पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या है, सेम कि भाई आपने जैसे इसी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज दिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, हमें कोई एक और एक्सिस है पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, दूसरा कोई एक्सिस जिसके अबाउट निकालना है वो भी पैरेलल होना चाहिए, दैट एक्सिस दैट पासिस थ्रू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए कोई एक्सिस, और ये सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है, और बट ये एक्सिस पैरेलल है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, सपोज इसका आई है और इसका आईसीएम है, आईसीएम एक्स लगा लो, ठीक है, तो आई क्या होगा, आई और आईसीएम एक्स में क्या रिलेशन होगा, ये डिस्टेंस डी है, तो आई इज इक्वल टू आईसीएम एक्स प्लस एम डी स्क्वेयर, एम इज टोटल मास, ठीक है, ये आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यही थ्योरम यूज होंगी बार बार, ये हमें अच्छे से बस यूज करनी है। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं। क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, जस्ट वेट। ये लैग्रेंजे थ्योरम है, आई विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। ये क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन मैंने मर्ज कर रखे हैं। शो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ राइट सॉलिड कोन whose height is h and radius of whose base is a, ठीक है, तो is this moment of inertia is this about a slant slide, इसके अबाउट, सपोज इसके अबाउट निकालना है दिस, ठीक है, इसके अबाउट, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, तो इसमें वही कि स्लांट अगर कोई एक्सिस है तो हम एक्स वाई के प्रोजेक्शन, जेड के प्रोजेक्शन ले लेंगे और उससे वो फॉर्मूले से हो जाएगा भाई, जैसे आई इज इक्वल टू आई एक्स को स्क्वेयर अल्फा आई वाई को स्क्वेयर बीटा प्लस आई जेड को स्क्वेयर गामा। इजी नहीं है, बट इजी नहीं है, थ्योरम बहुत सारी लगेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड बॉडी नहीं है, ठीक है, यहां सेंटर ऑफ मास के अराउंड ये एक तरीके से देखेंगे सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ मास कहीं यहीं होगा, यहीं आसपास होगा, ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसमें हमें एलिमेंट लेना पड़ेगा, जैसे यहां पे सॉलिड है ना, सॉलिड कौन है, तो हमें यहां पे एक डिस्क चूज करनी पड़ेगी, अभी सोल्व करेंगे, आप बेसिक बस अभी देख लो, ठीक है, डिस्क चूज करेंगे और डिस्क का बेसिकली डी निकाल लेंगे, डी आई निकाल लेंगे, ठीक है, इस तरीके से, सपोज यहां पे इसका एक्स है, एक्स रेडियस है और एच डिस्टेंस है, ठीक है, तो एक्स तो अलग तरीके से वेरी करता रहेगा, तो यहां एक्स और एच में रिलेशन निकाल लेंगे, टेन अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई एच, रिलेट करेंगे, जैसे हमारे लिए इंटीग्रेशन इजी होगा वैसे हम सोल्व करेंगे, बेसिक याद रख लो, ठीक है। दूसरा ये भी पूछा है, दूसरे किसी ईयर में पूछा गया है, अबाउट अ लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कोन, ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस ये है,
ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके से, तो यहां पे हमें ये निकालना पड़ेगा पहले, फिर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोला है हमें, किस लाइन के थ्रू? थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज यहां पे, ठीक है, यहां पे परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, एक्सिस तो ये है ना कोन का, तो परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, सेंटर ऑफ मास। अब यहां पे निकालना ICM निकालना मुश्किल है, सिमेट्रिकल बॉडी नहीं है, बट यहां पे निकाल सकते हो आप, यहां पे, तो यहां पे निकाल के फिर आप एक तरीके से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे। डिस्कस करेंगे, लंबा क्वेश्चन है, इससे पहले आप बेसिक क्वेश्चन कर लो, ठीक है, बेसिक बेसिक आइडिया ले लेते हैं, अभी सोल्व नहीं कर रहा हूं। ये क्वेश्चन है, शो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ मास m, ये रेक्टेंगल ऑफ मास m एंड साइड्स 2a एंड 2b, ठीक है, अबाउट डायगोनल इज दिस, ये प्रूव करना है कि भाई ये सपोज दिस इज द डायगोनल, इसके अबाउट निकाल लो, इसके अबाउट निकाल लो, सिमेट्री से समझ में आ रहा है कि सेम ही निकलेगा, सिमेट्री है ना, तो एक के अबाउट निकाल लो, या ये यहां पे ये चूज कर रखा है, ये ले लेंगे, ठीक है, ये ले लेंगे। तो इसमें करना क्या है एक्चुअली, इसमें क्या करना है, हमें निकालना है इसके अबाउट, है ना, सब ये थीटा एंगल है, तो ये π/2 माइनस थीटा होगा, और टेन थीटा निकल जाएगा दिस बाय दिस, ये कितना है, सपोज ये साइड सपोज ए है ना, या जैसे जो भी दे रखा है उस हिसाब से ले लो, बी दे रखा है बी, क्योंकि टोटल 2b है, ये हाफ हो जाएगा b, और ये आपका a हो जाएगा, टोटल 2a है, तो टेन थीटा आपका ए बी हो जाएगा, तो कोस थीटा निकल जाएगा, साइन थीटा निकल जाएगा, सही है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, कोस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, निकल जाएगा, कोस थीटा क्या हो जाएगा, b बाय √a² प्लस b², साइन थीटा क्या होगा, a बाय √a² प्लस b²। सपोज हमने ये निकाल लिया, इस ये Ix है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस लाइन, ये निकाल लिया, निकालने का तरीका भी देख लेंगे, ये निकाल लिया Iy, इसके अबाउट निकाल लिया, ठीक है, तो इसके अबाउट कितना निकलेगा, ये निकलेगा एक तरीके से Ix कोस² थीटा प्लस Iy कोस² π/2 माइनस थीटा, तो Ix और Iy निकालना है, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, आपने Ix निकाल लिया ना, ठीक है, सिमेट्री दिख रही है, मान लो कुछ b की टर्म है, वहां a की टर्म आ जाएगी, a की टर्म वहां पे b की टर्म आ जाएगी, अगर Iy निकालेंगे तो, सही है, सिमेट्री है ना, एक तरीके से घुमा दो, प्रोसेस तो वही है, तो एक निकाल लो कुछ भी Ix, उससे तो सारा आ जाएगा डायगोनल के अबाउट, ठीक है। अब वो देख लेते हैं, इजी है ये, सपोज ये है, इसके अबाउट निकालना, कुछ नहीं करना आपको, ये एलिमेंट चूज करना है सिमेट्रिकल, ये एलिमेंट सारा सबसे डिस्टेंस सेम है ना, तो हम इस तरीके की स्ट्रिप चूज करेंगे,
ठीक है, अब इसका मास क्या होगा, डीएम, मास पर यूनिट एरिया, टोटल एरिया कितना हो गया 2a इंटू 2b, सही है। और इसका कितना हो जाएगा, सपोज ये एक्स लेंथ है, एक्स लेंथ पे चूज करिए और इसकी विड्थ है dx, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 2a इंटू dx, तो dm कितना हो गया m dx बाई 2b, ठीक है। अब di क्या हो जाएगा, dm इंटू एक्स स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाएगा m बाई 2b dx इंटू एक्स स्क्वेयर, तो i क्या हो जाएगा m बाई 2b इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर dx, x कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस बी से b, माइनस बी टू b, ठीक है। तो ये आ जाएगा आ जाएगा m बाई 2b एक्स क्यूब बाई 3 माइनस बी टू बी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका एक्चुअल में m बाई 2b इंटू 2b क्यूब बाई 3, ठीक है, 2 से 2, तो ये आ जाएगा mb स्क्वेयर बाई 3, mb स्क्वेयर बाई 3, mb स्क्वेयर बाई 3, ये आ गया mb स्क्वेयर बाई 3। तो सिमेट्रिकली आप देखोगे आई बाई कितना हो गया, बी की जगह ए चेंज कर दो, एम ए स्क्वेयर बाई 3, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से आ जाएगा आपका आई इज इक्वल टू आई एक्स कोस स्क्वेयर थीटा आई वाई साइन स्क्वेयर थीटा, और आई जेड कि भाई तीसरा मैंने बताया था आई जेड, तो आई जेड इस प्लेन में कोई भी लाइन होगी उससे कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है ना, तो कोस स्क्वेयर 90 आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। आई एक्स निकल गया, आई वाई निकल गया, कोस स्क्वेयर थीटा निकल गया, साइन स्क्वेयर थीटा निकल गया, तो ये बेसिकली इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस ये आ गया आंसर, ठीक है। कोई डाउट, सिंपल है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएससी के ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी इजी वाला करेंगे पोर्शन, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज ये आपको दिया है एलिप्टिक, कुछ डिस्क लगा लो, एलिप्टिक डिस्क है, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ यूपीएससी का ही है, और हमें किसी टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। टोटल मास m है, और ये इसके मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस यहां पे देख सकते हैं 2a 2b लेंथ के, तो ये एक तरीके से कोऑर्डिनेट हो जाएगा a0 0 0 b0, सही है, ठीक है। अब एलिप्स का भी सेम फंडा है, मास m, और ये आपका a0 0 एंड 0 b0, ठीक है। अच्छा, इसमें करना क्या है बेसिकली, थोड़ा आइडिया दे देता हूं मैं। जो ये टेंजेंट लिया हमने कहीं भी मान लो, ठीक है, टेंजेंट के पैरेलल आप ये कोई एक्सिस बनाएंगे, और पहले इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, ठीक है। फिर आप इसके अबाउट कैसे निकाल सकते हो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो बेसिकली ये आपने निकाला है आई डायगोनल आई डी लगा लो, ठीक है। और ये आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखा P है, कि क्वेश्चन में दे रखा कि भाई टेंजेंट है
जिसका एक तरीके से इससे सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है P, ये दे रखा है, सही है, ये कंडीशंस दे रखी हैं। तो यहां पे ये निकाला है और इसके अबाउट क्या निकलेगा, सपोज ये टेंजेंट IT मान लो इसकी, तो दिस विल बी ID प्लस M P स्क्वेयर, M कैपिटल M। ये फंडा लगाना है। अब इसके अबाउट कैसे निकलेगा, वही जो मैंने बताया था स्लांट के अबाउट कैसे निकालना है। एक तो आप निकाल लोगे इसके अबाउट, दिस इज IX, एक इसके अबाउट IY, ठीक है। ये सपोज थीटा एंगल है, ये 90 माइनस थीटा एंगल है, ठीक है। IZ सेम, IZ क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो IZ का इसके अबाउट प्रोजेक्शन कितना होगा, cos 90, तो वो कैंसल आउट हो जाएगा। बेसिकली वही फंडा लगाना है। अगर इसके अबाउट निकालना है, ID निकालना है, तो IX cos स्क्वेयर थीटा प्लस IY साइन स्क्वेयर थीटा, कोस स्क्वेयर 90 माइनस थीटा, तो साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा एंगल है। और तीसरा क्या है, IZ एंगल किसी भी लाइन के अबाउट कितना होगा, कोस स्क्वेयर 90 डिग्री, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, निकालने की जरूरत ही नहीं IZ। तो ID क्या हो गया तेरा, ID हो गया आपका IX कोस स्क्वेयर थीटा प्लस IY साइन स्क्वेयर थीटा प्लस, बस हो गया, ठीक है। और यही ID की वैल्यू इसमें पुट कर दो आप, सही है। और यही निकालना है हमें। अब आगे चलते हैं। प्रॉब्लम कहां आएगी, थीटा और P में रिलेशन फाइंड आउट करने में, तो वो भी सोल्व करना है। इसको सोल्व करो आप, ये मैंने निकाल रखा है, ठीक है। अभी मैं आपको पहले एलिप्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अबाउट एक्स एक्सिस अबाउट वाई एक्सिस, वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इजी है, बहुत इजी है। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। कुछ नहीं करना, कोई भी एलिमेंट चूज कर लो, DM, मास DM है, ठीक है। यहां पे ये एक तरीके से dy, इसकी एक तरीके से लंबाई चौड़ाई, उस तरीके से देख सकते हो, लेंथ और विड्थ। तो DM कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया, एरिया ऑफ एलिप्स कितना रहता है, पाई AB, ये A लेंथ है, ये B लेंथ है, N2 इसका एरिया, स्मॉल एलिमेंट का जो हमने चूज किया है, ये आ गया आपका dx dy।